चलो तो आज अपन पढ़ते हैं टेंस। टेंस को हम इस प्रकार से पढ़ेंगे कि फिर कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पढ़े तो ऐसे एक बार देख लिया तो फिर से सभी चीजें याद आ गई। टेंस, टेंस किसको बोध कराता है? समय या काल या स्थिति को। समय को बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं? टेंस होते हैं। टेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं? 4 भाग। पास्ट टेंस के कितने भाग होते हैं? 4 भाग। और फ्यूचर टेंस के कितने भाग होते हैं? 4। प्रत्येक 3 टेंस के 4-4 भाग मिला के कुल कितने टेंस हो गए? 12 या 12 टेंस। अब देखो, कोई भी काम, ये टेंस का मतलब क्या होता है? कोई भी काम कब हुआ, कब होगा, कब हो रहा है। मतलब अब हो रहा है कोई काम तो वो क्या है? प्रेजेंट टेंस। वो काम पहले हो चुका वो क्या है? पास्ट टेंस। वो काम आगे होगा वो क्या है? फ्यूचर टेंस। अब देखो, प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं? 4 भाग प्रत्येक टेंस के। तो प्रेजेंट टेंस के प्रत्येक के 4 भाग होते हैं। तो आज अपन कौन सा पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे तो इसकी हिंदी वाक्य में पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते है, ताहू। हिंदी पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते है, ताहू। अगर हिंदी वाक्यों के अंत में हमें ये सब मिले तो क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखो और क्या होता है इसके साथ में? डेली रूटीन की चीजें, मतलब हम सुबह रोज उठते हैं, जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मतलब जिन भी ये वर्ब्स होती है ना, क्रियाएं जिनके अंत में ना लगा होता है, वो किस टेंस में आती है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब देखो, सिंपल टेंस है तो सिंपल की स्ट्रक्चर क्या होगी? सब्जेक्ट। किसी काम को कौन कर रहा है? करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता या सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट, किस उद्देश्य के लिए काम कर रहा है तो वो उद्देश्य अपने आप में क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। आप देखो, ये किसी सामान्य आदत या रोज होने वाले काम, जैसे जगना, उठना, बैठना, सोना, चलना, फिरना, दौड़ना, खाना, जो भी चीजें हैं उनके अंत में ना लगा हुआ है तो ये किस टेंस को इंडिकेट करती है? प्रेजेंट सिंपल टेंस को या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। अब देखो, सिंपल वाक्य की स्ट्रक्चर क्या होती है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, V1 की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो, आई प्ले फुटबॉल। आई अपने आप में क्या है? आई, मैं अपने आप में एक लड़की हूं तो वो क्या हूं? सिंगुलर। लेकिन आई का प्रयोग जैसे ही हम किसी बुक के माध्यम से या किसी ग्रामर के नियम के रूल से माध्यम से करते हैं तो आई किसको लेकर चलता है अपने साथ? हमेशा वर्ब किसकी लेकर चलता है? बहुवचन की। मतलब जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी? बहुवचन की। अब देखो, नोट, याद रखने वाली चीज कौन सी है इसमें? ही, सी, इट या सिंगुलर कोई भी चीज हो। ही लड़का, सी लड़की, इट किसी निर्जीव वस्तु को दर्शाता है। इट निर्जीव कोई भी चीज हो, वस्तु, व्यक्ति हो। सिंगुलर के साथ हमेशा ईएस लगाते हैं। इनके साथ क्या लगेगा? एस या ईएस लगेगा। और डू और डज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्यों में। सिंपल वाक्यों में कभी भी डू और डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब इसमें मेन वर्ब की नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, उन्हीं में भी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। तो कुल मिला के हमें क्या याद रखना है? प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में साधारण वाक्यों में सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे ही वाक्य नेगेटिव हो जाएगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? डू और डज का प्रयोग। अब डू का प्रयोग कहाँ करें? डज का प्रयोग कहाँ करें? अब देखो, डज के अंत में क्या लगा हुआ है? एस। तो सिंगुलर शब्दों के साथ जहां भी सिंगुलर वाक्य दिखेंगे हमें क्या आएगा? डज। लेकिन वी, यू, दे या बहुवचन सबके साथ क्या आएगा? डू। देखो, डू के अंत में क्या लगा हुआ है? ओ। और डज के अंत में क्या लगा हुआ है? एस। तो एस मतलब डज किसके साथ आएगा? सिंगुलर, ही, सी, इट या सिंगुलर कोई भी चीज हो उसके साथ में क्या आएगा? डज। लेकिन डू किसके साथ में आएगा? जो प्लूरल होते हैं, यू, वी, दे या कोई भी भीड़ इकट्ठा हो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? डू का प्रयोग करते हैं। अब देखो, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? सब्जेक्ट प्लस डू डज। ये डू डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ये?
मैन वर्ब की इसी में भी फर्स्ट फॉर्म आएगी और साथ में क्या जुड़ जाएगा, हेल्पिंग और मैन वर्ब के बीच में हमेशा क्या जुड़ जाएगा, नॉट। अब देखो इसी को बनाते हैं हम आई, ये आई क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ में क्या आएगा, डू, आई डू प्ले क्रिकेट। अब आई डू प्ले क्रिकेट हो गया, तो देखो अब ये हेल्पिंग वर्ब लग गई, ये मैन वर्ब लग गई, ये आई करता हो गया और ये क्या हो गया, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो ये बीच में दोनों की, ये हेल्पिंग और मैन वर्ब के बीच में क्या बैठा है, नॉट, तो अपन भी क्या लगा देंगे यहाँ पे, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। देखो मैम ने बताया था हेल्पिंग और मैन वर्ब और क्या आ जाएगा बीच में, एच यू और आर के बीच में क्या आ जाएगा, नॉट। तो मैं क्या करता हूँ, क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। अब इसी की क्या बनाएंगे हम, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक जहां भी जितने भी सेंटेंस है उनके पहले में सबसे ही पहले हम किसका प्रयोग कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब का। जैसे ही हेल्पिंग वर्ब लगी मिले हमें, बाकी क्या होगा, प्रश्नवाचक। और हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट मिल जाए सब्जेक्ट के बाद में, तो वो क्या होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इनके अलावा और भी कुछ होता है, हु हुज, WH वर्ड वाले क्वेश्चन। तो WH वर्ड वाले अपने आप में क्या दर्शाते हैं, क्वेश्चनवाचक, तो वो भी क्या ही होते हैं, प्रश्नवाचक। अब इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर अपन पढ़ेंगे तो क्या आएगा, सब्जेक्ट पहले ही क्या लगा देंगे अपन, डू डच प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये कितने नंबर की स्ट्रक्चर हो गई, प्रश्नवाचक वाक्यों की होगी स्ट्रक्चर। अब देखो इसी को हम क्या बनाएंगे, क्या मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो ये क्या हो गया, क्या मैं फुटबॉल खेलता हूँ। जैसे ही क्या आएगा लास्ट में अपन क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ये जरूरी होता है लगाना क्वेश्चन मार्क। जैसे ये लगा मिले क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर क्या है, डू या डज। मैं क्या हूँ, देखो मैं अपने आप में क्या हुई, एक लड़की, तो सिंगुलर हूँ, लेकिन आई अपने आप में क्या है, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ में क्या आएगा, डू। सब्जेक्ट लगा देंगे आई, फिर लगा देंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू आई प्ले फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेलता हूँ, क्या मैं फुटबॉल खेलता हूँ। कौन बोलता है अपने आप में, ये। लेकिन देखो इसको अपन कर देंगे क्या, वह क्रिकेट खेलता है, क्या वह क्रिकेट खेलता है। अब देखो ये क्या आ गया, वह है, और ये क्या है यहाँ पे, मैं। इसमें फर्क क्या आएगा, ये आई अपने साथ किसको लेके बैठा है, डू को, लेकिन जैसे ये सिंगुलर आएगा तो इसके साथ में क्या लगा देंगे हम, डज ही प्ले क्रिकेट। देखो ये मेन वर्ब की क्या आ गई, फर्स्ट फॉर्म, ये क्या आ गया, सब्जेक्ट, ये क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। अपन देखो इस स्ट्रक्चर में मिलाएं तो मिल जाएगा क्या, हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है, तो अपना सेंटेंस बिल्कुल क्या है, राइट है। इसी प्रकार से अपन क्या देखेंगे, ये इंट्रोगेटिव हो गया, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एमवी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो बच गया। अब देखो सेम चीज यही है, इसमें क्या लगा हुआ है, बीच में नोट, और नोट हमेशा कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट और मैन वर्ब के बीच में। हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, जो हेल्पिंग वर्ब, डू नॉट प्ले क्रिकेट, ये तो नहीं होगा ना, करता तो बीच में रखने पड़ेगा। और डू नॉट प्ले क्रिकेट क्या हुआ, डू नॉट प्ले क्रिकेट का तो कोई मतलब ही नहीं निकला, क्रिकेट कौन खेल रहा है, मतलब कौन कब क्या, प्रश्न तो हो ही रहा है अपने आप में। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, क्या वे नहीं जाते हैं
क्या वे नहीं जाते हैं? वे क्या है? प्लूरल, और प्लूरल के साथ हमेशा क्या आएगा? डू आएगा। आई भी क्या है? प्लूरल। वे भी क्या है? प्लूरल। हम भी क्या है? प्लूरल। वो सब भी क्या है? प्लूरल। तो अपन यहाँ पे क्या लगाएंगे? डज, डू, सॉरी, डू दे नॉट गो, दे डू नॉट गो, क्या वे नहीं जाते हैं। अब देखो दे है, इसके पहले क्या लगाएंगे? डू। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? ही, सी, इट, या सिंगुलर, कोई भी चीज सिंगुलर आ जाए तो उसके साथ में क्या लगा देंगे अपन ने? डज लगा देंगे। और बाकी सब के साथ में क्या आ जाएगा? डू आ जाएंगे। इस प्रकार से अपन ने सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 4 भाग क्लियर कर लिए। देखो फिर से समझाती हूँ। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं? 4। पास्ट टेंस के कितने भाग होते हैं? 4। और फ्यूचर टेंस के कितने भाग होते हैं? 4। कुल मिला के कितने टेंस हुए? 4 4 12 टेंस हो गए। प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल बोल दो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन प्रेजेंट सिंपल के अपन ने कितने भाग पढ़ लिए? 4 भाग। कौन कौन से? साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। साधारण वाक्यों की स्ट्रक्चर क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस एम की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही वाक्य नकारात्मक हो जाएगा अपने साथ में क्या लेके चलने लगेगा? डू और डज। डू का प्रयोग कहाँ करेंगे? बहुवचन के साथ में। जैसे वे, उन्होंने, उन सब, उनके लिए, जितने भी मतलब बहुवचन शब्द है उनके साथ में क्या आएगा? डू। अब देखो डू के बाद में क्या बच गया? डज। तो डज अपने आप में लास्ट में एस लगा हुआ है डज के, लिए किसके साथ में आएगा? सिंगुलर के साथ में। अब इसको प्रश्नवाचक बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में क्या लगा देंगे? नोट लगा देंगे। अब इन्हीं को देखो, नोट वाले नेगेटिव वाक्यों में डू डज का प्रयोग किया जाता तो इंट्रोगेटिव में भी होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी होगा। सिर्फ और सिर्फ साधारण वाक्यों में किसका प्रयोग नहीं किया जाता? डू डज का प्रयोग नहीं किया जाता। अब सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में नोट लगा दिया तो प्रश्नवाचक वाक्यों में डू और डज पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसी प्रकार से प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों में भी क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नोट आ जाएगा, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इस प्रकार से टेंस के 4 भाग अपन क्या कर देते हैं? क्लियर कर देते हैं। अभी भी किसी बच्चे को डाउट हो तो फिर से पूछ ले। ओके, थैंक यू।